तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं देखने वाले हैं क्लास 10th में वीवीआई क्वेश्चन जो आपका साइंस से पूछा जा सकता है उसी को। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, भौतिकी से देख लेते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जो है टिक लगाकर याद कर लेना है। ठीक है ना। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग लिखें और उत्तल लेंस के दो उपयोग को लिखना है, ये आप तैयारी कर लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके दो नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखिए। और उत्तल लेंस को मतलब अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये आपको तैयार कर लेना है। और उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर याद कर लेना है आपको। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, उसे आपको तैयारी कर लेना है। लेंस की क्षमता का से आप क्या समझते हैं वो। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्तदाब लाल मतलब क्यों दिखता है। विवर्तन क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों, इसका रीजन। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, यानी क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको तैयारी कर लेना है ना। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है, वो तीन बताना है। स्पेक्ट्रम क्या है, ये देख लेना है। टिंडल प्रभाव क्या है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई पड़ता है, जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, ऐसा कारण क्यों, ये आपको तैयारी कर लेना है। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश का रंग जो है लाल रंग ही क्यों होता है, ये आपको तैयारी कर लेना है। विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है आपको। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको तैयारी कर लेना है। उसके बाद ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, अथवा ए मीटर वोल्ट मीटर में तुलना रहे तो बात समझ, ये आपको देख लेना है। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बना लेना है आपको। धारा नियंत्रक क्या है, यदि किसी विद्युत धारावाही, ये वाला आपको कुंडली में प्रतिरोध जो है 1000 ओम है, तो भी बराबर आप आई आर पे रख दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा, ये आपको तैयारी कर लेना है। कोई दो बल्ब रेखाएं यानी दो विद्युत बल रेखाएं बोलिएगा तो वही हुआ, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों, इसका रीजन आपको देख लेना है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, वो आपको देख लेना है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको क्या कर लेना है, जो है भौतिकी में देख लेना है। कोयले के तीन सामान्य किस्मों को बताना है आपको। लघु पतन क्या है, वो देख लेना है। ठीक है कि नहीं। और दृष्टि धारा क्या है, उसे आपको देख लेना है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, या एलपीजी का कोई अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है, या एलपीजी का सीएनजी का पूरा नाम देख लेना। ये सब चीज़ें जो है आपको तैयारी कर लेना है भौतिकी में। चलिए आप देख लेते हैं केमिस्ट्री में। ये बायोगैस एक और क्वेश्चन है, आपको ये भी देख लेना है कि बायोमास या जैव मात्रा क्या है इसे। अब हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है जिससे आपको क्या करना है, रसायन विज्ञान में देख रहा है। तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे, वियोजन अभिक्रिया क्या है, श्वसन को समाक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है, वो देखना आपको। संक्षारण से आप क्या समझते हो, समाक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, मतलब आपको समझ लेना है। पित्तल या तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, क्यों, ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। हमारे आमा से मामले की क्या भूमिका है, ये देखना है। प्लास्टर और पेरिस का उपयोग देखना है आपको। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, वो आपको देख लेना है। वही सबका परिभाषा, खनिज अयस्क गैंग निस्तापन भर्जन, इसका परिभाषा आपको याद कर लेना है कि नहीं। और जो है आप क्या कर लेंगे, आघात वर्धनीयता क्या है, पोटेशियम तथा सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, एक्वारेजिया क्या है, ये आपको देख लेना है कि नहीं। और क्या थर्मिट जो है अभिक्रिया क्या है, लोहे का मतलब जो जंग लगने से बचाने का क्या उपाय है, इसको खनिज में अंतर देख लेना है आपको। सजातीय श्रेणी क्या है, वो देख लेना है। समझा यस, असमावयवता किसे कहते हैं, ये आपको देख लेना है। हाइड्रोजनीकरण समावयवता क्या है ना। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ें देख लेनी है आपको, है कि नहीं। और कुछ क्वेश्चन देख लेना आपको। हाइड्रोकार्बन क्या है, एस्टर किसे कहते हैं, साबुनीकरण क्या है ना। रासायनिक संरचना के आधार पर साबुन एवं अपमार्जक में आपको अंतर देखना है। लिनट का अष्टक नियम आपको याद कर लेना है। लिनट का अष्टक नियम का क्या सीमाएं है, वो देख लेना है। आधुनिक अवस्था यानी मेंडलीफ की अवसानी, यानी अवसानी और आधुनिक अवसानी में अंतर आपको देख लेना है, आधुनिक और मेंडलीफ वाले में। और डुबेराइनर के तत्व का वर्गीकरण की क्या सीमा है, वो आपको देख लेना है। डुबेराइनर का नियम और इसका सीमा। अब देख लेते हैं किसमें, हम लोग बायोलॉजी में। ये आपका केमिस्ट्री से इतना क्वेश्चन आपको देख लेना है ना, किसी भी हाल में। चलिए अब देखते हैं कि जीव विज्ञान से आपका जो है ये सब उत्सर्जन क्या है, पोषण क्या है, श्वसन उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके दो अंगों का नाम लिखना है। बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा, मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है, हमारे हमारे में की क्या भूमिका है, प्रकाश संश्लेषण क्या है,
और इसका रासायनिक समीकरण व्यक्त करें। श्वसन दहन में अंतर आपको देखना है। तो और क्या देखना है आपको, वायवीय श्वसन में क्या अंतर, जाइलम फ्लोएम में अंतर देख लेना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं वो आपको समझना है। प्रकाश अनुवर्तन और गुरु अनुवर्तन में अंतर क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। पादप हार्मोन देखना है आपको। परागण से आप क्या समझते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेना आपको। और क्या देखना है, युग्मनज से आप क्या समझते हैं। मुकुलन क्या है, बहुविखंडन किसे कहते हैं ये आपको तैयारी कर लेना है कि नहीं। चलिए अब देखना है आपको क्या कि मासिक जो आपका मासिक चक्र होता है कब और क्यों होता है। द्विविखंडन बहुविखंडन में क्या अंतर है। अनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं। जैव विकास किसे कहते हैं ये आपको देख लेना है कि नहीं। ये सब चीज़ें हैं। डार्विनवाद के बारे में बताइए। जीन क्या है, विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। मिलिट ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। पर्यावरण किसे कहते हैं। उत्पादक से आप क्या समझते हैं। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। पोषी स्तर क्या है ये देख लेना है आपको। आहार श्रृंखला को परिभाषित करें। आहार जाल से क्या समझते हैं आप। उपभोक्ता क्या है। जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण और निम्नीकरण की परिभाषा आपको देख लेना है, कैसे अंतर किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण सहित परिभाषित करें, वो आपको देख लेना है। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है ये देख लेना आपको। गंगा प्रदूषण पर टिप्पणी, हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए ये आपको देखना है। तो ये 40% इसमें है। तो इसे आप तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह टकरा ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जो याद है उसको आप फोकस करें। थैंक यू सो मच।